अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो हमने देखा है कि उनके दौरे हुकूमत में 10 सालों में इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट की है। उनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमने देखे हैं कि कितने अच्छे हैं और अगर हम उनकी इंटरनल और फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें, तो वो भी सबके सामने है। अब कहा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है और शायद उन्हें दे भी दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हैव यू एवर सीन एनी सिंगल बर्डी? किसी को भी देखा है उस चीज को हाथ डालते हुए? हाँ, किस बात का अवार्ड? अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, तो उन्हें जो है नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। उनके बारे में सोचा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है नोबेल पीस अवार्ड से नवाजा जाए। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस अवार्ड पर? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और उनको कभी भी नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद भी नहीं करना चाहिए। आप देखें कश्मीर पे जो वो कर रहा है और उसने जो किया है, उसके बाद सारी दुनिया देख रही है और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी को नोबेल पुरस्कार देने के लिए बात हो रही है और इस पर पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो को हमने सना अमजाद के चैनल से लिया है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जरूर चेकआउट करना और बहन जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने तमाम हमसाय ममालिक के साथ बना कर रखते हैं, मजहब को एक तरफ रख कर उनके साथ ट्रेड करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 10 साल दौरे हुकूमत में इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हुई है, सारी दुनिया ने इसको देखा है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। नाम? अहमद। अहमद, क्या करते हैं आप? फैशन डिजाइनर। जबरदस्त। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो हमने देखा है कि उनके दौरे हुकूमत में 10 सालों में बिल्कुल इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट किया भाई। डेवलपमेंट की है। उनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमने देखे हैं कि कितने अच्छे हैं और अगर हम उनकी इंटरनल और फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें, तो वो भी सबके सामने है। अब कहा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है और शायद बिल्कुल उन्हें देना दे भी चाहिए। दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नोबेल पीस अवार्ड के लिए इसको नॉमिनेट किया है। जी। और मेरा कंसर्न इतना सा कि पीस का मतलब अमन है भाई। जी, बिल्कुल पीस का मतलब अमन है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, एक इंटरनेशनल लेवल पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आपने कितना आगे होकर चीज़ों को फैसिलिटेट किया है, अमन कायम किया है। सो एट द मोमेंट मेजरली क्या चीज़ आपको नजर आ रही है ओवर द वर्ल्ड? इट्स फलस्तीन। हैव यू एवर सीन एनी सिंगल बर्डी? किसी को भी देखा है उस चीज को हाथ डालते हुए? हाँ, किस बात का अच्छा वोट? जी। हमने किया है? किस बात का वोट? सो आई डोंट रियली थिंक कि वो नॉमिनेट होना चाहिए, ठीक है, और ना ही वो किसी खाते में आता। हाँ, इन रिगार्ड्स टू डेवलपमेंट, पब्लिक डेवलपमेंट, उस चीज में उसने काम किया, ठीक है। बाकी पाकिस्तान से काफी बेहतर किया पाकिस्तान उसने। से बेहतर तो अगर है ही उन्हें वो है। नहीं ये अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, तो आपको दोस्तों, लगता आप है ये कि बता फिर देना कि कौन-सा मोदी जी ऐसा को अवार्ड है नोबेल जो वो पुरस्कार मिलना डिजर्व चाहिए करते ना हैं? मिलना चाहिए? सियासत का। कमेंट में जरूर बताना। अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। अब मेरा तो इंडियन गवर्नमेंट का इतना है नहीं है, बट जितना मैं देखता हूँ ना सोशल मीडिया पर, तो उस रिगार्ड से मुझे लगता है कि सियासत ही उनमें नजर आती है। मतलब कि जो एक पाकिस्तान में, जो इंडिया में, जो बांग्लादेश में चलता आता है, बट फिर भी पब्लिक डेवलपमेंट में बांग्लादेश इंडिया मुझे काफी बेहतर है। आप खुद देखें ना, कहाँ पे टका था और कहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी आ गई। कंपैरिजन छोटी सी है, कहाँ पे उनकी जीडीपी और कहाँ पे हमारी जीडीपी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है आपके सामने, हमें कंसर्न है अपनी जीडीपी से, उनको कंसर्न है अपनी जीडीपी से। वो सियासत से चीजों को आगे लेकर जाए, सकाफत से लेके जाए, अपना तर्ज अमल जो भी है, ठीक है, वो उनकी मर्जी वो है। तो लेकर जा रहे हैं, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क को जो है वो 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी मौशत बना दें, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। मुझे लगता है वो शायद कामयाबी हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने मुल्क और कौम के बिल्कुल। साथ मुखलिस हैं। आपने बात की कि उन्हें नोबेल पीस ऑफ अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, वो ये डिजर्व नहीं करते। तो आपको शायद याद हो, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी, तब भी उन्हें रशिया से सारे मामले पर बात की थी। और अगर आप अभी फलस्तीन और गजा की बात करें, तो मैं आप इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि गजा में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इमदाद भिजवाई थी। जब पहले अगर इसराइल ने फलस्तीन पर जब अटैक किया था, तब इंडिया जो था वो एक हद तक सेटिस्फाइड था कि वहाँ पे जो है उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ ये एक्ट किया है, तो ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये वॉर हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो इस पर पिछले दिनों वो दुबई गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें जो है इसराइल से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। देखिए, गजा ने पाकिस्तान से मदद मांगी,
आपने क्या किया एज अ पाकिस्तान कंट्री, हमारी सरकार ने क्या किया, हमारे लोगों ने क्या किया? टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे कुछ नजर नहीं आया। और टू बी रियली ऑनेस्ट, जहाँ नजर तक इसलिए नहीं आया क्योंकि कुछ किया नहीं है ना। चीजें तब नजर आती हैं जब की हुई हैं, जब बिल्कुल कुछ नहीं किया ही आएगा नहीं तो नजर। नजर कहाँ से आएगा? मुझे जहाँ तक चीजें नजर आई वो सिर्फ बाइकआउट की हद तक नजर आई, जैसे वो KFC या मैकडोनल्ड बाइकआउट वो कर भी दिया। कुछ अरसे तक। अभी आप मैकडोनल्ड्स चले जाए, मैकडोनल्ड के बाहर आपको मेरा ख्याल है टेक अवे के लिए भी घंटों खड़े होना पड़ेगा। टोटली एग्री। आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप चलता है, आपको पता है वो कहाँ से बना हुआ है? इसराइल। तो फिर हमने क्या व्हाट्सएप का बायकॉट किया? वी कैंट, हम कर ही नहीं सकते। हमारी 99% कम्युनिकेशन ही व्हाट्सएप पर है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, काफी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। पिछले दिनों की बात है, हम फिर हुब्बुल वतनी का दावा करते हैं अपने मुल्क के साथ। आपको पता है कि मालदीव वालों ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है इंसल्ट किया था। लक्षद्वीप और मालदीव का कंपैरिजन चल गया था। मैं कहती हूँ कि आफरीन है इंडियन वालों की, उन्होंने मालदीव का इतना बायकॉट किया, अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी, वहाँ की जो होटल बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट बंद हो गए और आज मालदीव जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया और IMF के पास चला गया बेल आउट पैकेज के लिए। और हम जो है वो कोई बायकॉट नहीं कर सके, हम व्हाट्सएप का ही नहीं कर पा रहे। हम कर ही नहीं सकते मैम, हम इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड हो चुके हैं। आप देखिए मेटा में आ गया चीजें, एक चीज बायकॉट करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली 7 चीजें वो भी बायकॉट करनी पड़ जाएंगी, ऑटोमेटिकली बिजनेस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताएं आपकी ज्यादा से ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन कहाँ पर होती है? व्हाट्सएप पर ही होती है। हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन कहाँ पे है? व्हाट्सएप पर है। स्काइप गया, ट्विटर गया, फेसबुक गया, व्हाट्सएप आ गया। आपकी मेजोरिटी पोर्शन जो डेवलपमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो कहाँ से आ रही है आपकी? अब उस चीज को भी तो स्टडी करें। हम कर ही नहीं सकते, हम खुद उस चीज में इंटेंगल्ड बिल्कुल हो सही चुके बात हैं, है। फंस चुके हैं। ठीक है, देखिए, हमने हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा कि वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम। अब देखें, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, तमाम इस्लामी ममालिक के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, मजहब को एक तरफ रख कर उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं। तो देखिए, मिठाई का डब्बा लेकर आओ ना, आप वही चीज खाएंगे जो आपकी पसंद की होगी। ठीक है, मैं वही बिल्कुल। खाऊंगा जो मेरी पसंद की होगी। ठीक है, सो यू हैव योर डिफरेंट ओपिनियन, आई हैव माई डिफरेंट ओपिनियन। ठीक है, आपकी पसंद अपनी है, मेरी पसंद अपनी है। ठीक है, मेरी तरफ से इंडिया अच्छा है, बुरा है, वो मेरा ओपिनियन है। आपकी तरफ से फलस्तीन के साथ अच्छा हो रहा है, बुरा है, ठीक है। बट अगर देखा जाए ना, ग्राउंड रियलिटी देखा जाए, चाहे वो इंडियन के बच्चे हैं, चाहे वो फलस्तीन के बच्चे हैं तो बच्चे हैं। सर, आपका नाम? अमजद। इमरान। अमजद साहब, क्या करते हैं आप? मैं IT का काम करता मैं स्टॉल लगाता हूँ। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उन्हें जो है नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। उनके बारे में सोचा जा रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है नोबेल पीस अवार्ड से नवाजा जाए। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस अवार्ड पर? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है और उनको कभी भी नोबेल पीस अवार्ड अच्छा के लिए जी। नामजद भी नहीं करना चाहिए। आप देखें कश्मीर पे जो वो कर रहा है और उसने जो किया है उसके बाद सारी दुनिया देख रही है और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ऐसे शख्स को बल्कि रोकना चाहिए और ऐसा शख्स जैसे कि हम जानते हैं कि ये अच्छा। तासुब है, ये तुम लोगों पीस को नहीं समझ में नहीं आएगा है भाई, और कितना उसने भी इस कोई अच्छा तासुब काम को कर जो ले। उसके अंदर था इसको जाहिर किया है। जो उसने कश्मीर में किया है, जो उसने सारे उसके वहाँ का हक ले लिया उनसे, वहाँ के शहरियों से। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत गलत बता है रहा और भाई। बिल्कुल हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर देखिए, मेरी बात सुने, हम एक कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो है वो ये बात नहीं कर सकते। अब देखिए, मेरी बात गुजरात सुने, की बात कर ले, ये गुजरात का वो कातिल है जिसने अच्छा। कई मुसलमानों को शहीद किया है। ये वो बंदा है जो तासुबी है। ये इसको वो लोग पसंद करते हैं जो जबरन लोगों पे हुकूमतें करते हैं। नहीं, जो अफवाह अवार्ड फैला है ना, रहा इसका भाई। पहले नाम समझने की कोशिश करें। नोबेल पीस अवार्ड। नोबल वही लोग हैं, ये जो यहूदों नसारा हैं जो देखे जंगे करते हैं दूसरे मुल्कों ममालिक के साथ, कमजोर ममालिक के साथ जंगे करते हैं, उनको तहस नहस कर देते हैं। ये उसी लॉबी का बंदा है। बुरा बंदा बुरे बंदे का साथ देता है। वो बुराई वाले बंदे इनाम, वो बुरे लोग ही इनाम दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? मोदी ने गुजरात में क्या कुछ नहीं किया, कश्मीर में क्या कुछ नहीं किया, हमारे अपने पाकिस्तान के उसने कैसे धज्जियां उड़ा के। पता है उन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना कर सही रखे बात है हुए भाई, हैं। तुझे वो भी दिया लोगों जा को रहा है। जंग करने से रोकता है। जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, उन्होंने मना किया। उसने जंग मसलत की हुई थी जब 300 कितने दिन कश्मीर पे ब्लैक आउट किया हुआ था। उसके अलावा कितने 70 साल से वो कश्मीर को जबरन। मुझे एक बात बताएं, एक बात, हम कब तक कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो है वो खारबाजी करते रहेंगे? अभी आपको पता है कश्मीर की पाकिस्तान में, आपके अपने पाकिस्तान में आप देख ले बलोची भाइयों के साथ क्या हो रहा है, बल्तिस्तान में क्या हो रहा है।
बात समझ रहे कि नहीं? जब बुरे बनेंगे ना हम लोग भी, तो हमें भी इनाम ही मिलेंगे, जैसे कि मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे ना। जो लकब मिल जाते हैं। पता है कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में खड़े होके बोला है, कश्मीरी एक्टिविस्ट ने, उसने कहा जी मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं सेफ हूँ अपने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जो इंडिया का पार्ट है। ये हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि यूके के पार्लियामेंट में बैठ के उसने ये बात की। देखें हम यहाँ पर कश्मीरियों की हक की बात कह रहे हैं, वो कहते हैं हम आपका हिस्सा ही नहीं है। अनीला कौन थी जिसने इसराइल में जाके वहाँ पे खिताब किया है, फलस्तीन पे जंग मसलत की हुई थी इसराइलियों ने, ठीक है, और उनको ये हमारी नालायक हुकूमत ने उसको अनीला को भेजा, वहाँ पे जाके वो तकरीर कर रही है कि जोश भाई हमारे भाई हैं। लानत भेजता हूँ मैं, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान लाइला पे है, पाकिस्तान लाइला के नाम पे बना हुआ है। सही बात है। बात समझिए कि नहीं? ये बनावटी चीजें ना दिखाएं हमें, हमें पता है ये भी हमारे वाले लोग भी और सऊदी अरब वाले लोग भी, जहाँ पे खाना काबा मेरे नबी ने बुत शिकन थे, मेरे नबी उन्होंने बुत तोड़े थे, बुराई वहाँ पे खत्म की थी, वहाँ पे आप लोगों ने मंदिर तमीर करवा दी है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपने मुल्क में आपने PSL बना दी है, हम गफलत में पड़ गए हैं, हमें लॉलीपॉप दे दी है, हमारी तालीम के निसाब में ना वो किताबें खत्म कर दी है इस्लामियत की, अरबी की, नबी की सीरत पे बात ही नहीं करना चाहते ये लोग। सऊदी अरब क्यों बात करते हैं बार बार कश्मीर की, जब कश्मीरी कह रहे हैं हम इंडिया के साथ खुश हैं, तो हम 70 सालों से कश्मीर का रट्टा क्यों रट रहे हैं? पाकिस्तान के कौन से वजीर आला ने, किसी जर्नेल ने कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, आज तक बात की है? ये पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ थी ना, है, जो 5 फरवरी की छुट्टी मनाती है और कोई कुछ नहीं करता रैली निकालने के लिए। सुने, दलेर नहीं है, कम अकल है, पढ़े लिखे नहीं है, नलायक हमारे हुक्मरान है, सही बात जिन्हें बोल तो रहे सही हैं तरह जी। पढ़ा लिखना नहीं आता। जो पढ़ने लिखने वाला बंदा था ना, उसको उन्होंने जेल में डाला हुआ है, जिसने जाके बैनुल अक़वामी मुकाम पे खड़े होके नडर बात की थी, हक की बात की थी, वो काम करना चाहता था, वो पाकिस्तान को मॉडल रोल मॉडल बनाना की बात भी सुन, इसको बनाने नहीं दिया गया। नहीं, इसमें मैं एक बात मैं वही कहूंगा कि अगर आप इस चीज को देखें कि सिर्फ लड़ने वाला अगर लीडर है तो फिर कोई वो तो मोदी को तो बिल्कुल अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। लड़ने वाला अगर इमरान मैं खान तो को बहुत बढ़िया नहीं, इंसान मैं नहीं, क्यों इमरान खान को भी नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए जो सच में पीस लेकर आए। तकरीरें कर लेना, लड़ाई कर लेने से अवार्ड नहीं मिलते, अपने मुल्क को ऊपर लेके जाने से। मुझे ये बताएं अगर इमरान खान ने कुछ काम अच्छे किए हैं तो मियां साहब ने कौन से बुरे किए हैं, या पीपल्स पार्टी का दौर था कौन से बुरे? हर दौर में अच्छे और बुरे काम हुए हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क को ऊपर कौन लेकर जाएगा। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 10 साल हो गए, 2 टेन्योर, कह रहे हैं जी तीसरी सरकार भी उनकी आएगी, बार बार मोदी सरकार। वहाँ का मुसलमान भी चाहता है मोदी सरकार है, क्यों? क्योंकि उनके मुल्क को वो चांद पर लेकर गया है, सोलर मिशन लॉन्च किया है। हर मुल्क के साथ वो मजहब को एक तरफ रखते हैं, वो पहले ट्रेड करते हैं। अमेरिका ने मना किया भाई आपने रशिया से पेट्रोल खाम तेल नहीं लेना, उन्होंने कहा तुम कौन होते हो हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी आवाम के लिए सोचे, हमारे मुल्क के लिए कुछ करे, कुछ डेवलपमेंट करे। पुलों से भाई पेट नहीं भरते। देखिए, मजहब से अलग होकर जब तक हम नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे, हम अपनी कौम को, कौम का मतलब होता है हम जितने पाकिस्तानी हैं, जितने भी इस मुल्क में बसने वाले लोग हैं, वो सब हमारी कौम है। हमें कौम को डेवलप करना है, अपने पाकिस्तान को डेवलप करना है। जब मोदी ने क्या किया, उसने अपने मुल्क को डेवलप किया। आज पूरी दुनिया में इंडिया अपने का चल रहा है, अपने शहरी को उसने डेवलप किया ना। और हम लोग क्या होता है, डेवलपिंग नहीं मिलती हमें। हम लोग इधर मजहब के नाम पे जो है वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, और मजहब के नाम पर हम कार्ड्स खेलते हैं, यूज करते हैं, और यहीं पर हम इसी में समझते हैं कि हम क्या हुआ इचरा बाजार में मजहब के नाम पे, सबने देखा वो तमाशा, और उससे हमारी कितनी बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया में। पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर वायरल हो गई, लोग कह रहे हैं कि ये देखो जी पढ़ा लिखा जाहिल पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो मैं तो ये समझता हूँ जैसे आप बता रही हैं, अगर उस सिनेरियो में देखा जाए तो इंडिया ने बहुत काम किया है, हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर काम किया है। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस बात के लिए क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस ट्रैक को पकड़ा था, उन्होंने पाकिस्तान को मुस्तकीम किया था, उन्होंने पाकिस्तान को एक दर्जा दिया था, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी हमारे हमसाया ममालिक थे और जितने भी इंटरनेशनल ममालिक जो दूसरे कंट्रीज थी, सबके साथ उसके ताल्लुकात जो थे वो उन्होंने डेवलप किए थे। ये नहीं होता कि आप अपनी कंट्री को सही देखें और दूसरों को आप इल्ज़ाम लगाते रहे गलत। हमारे मुल्क में ट्रेड ही नहीं होती। हम इतनी बदकिस्मत कौम है, इतनी बदकिस्मत कौम है, कसम से रोना आता है अपने मुल्क को देखकर। हमारे जितने बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, हमारी किसी के साथ नहीं बनती। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और देखें, सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा था आप बम दे रहे हो अपनी कौम को,
हम अपनी कौम को कलम और पेंसिल दे रहे हैं और अपनी कौम को हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी दुनिया ने देखी है बिल्कुल। कि आज इंडिया चांद पर है। सर हमने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन दुश्मन के बच्चे पढ़ लिख कर चांद पर पहुंच गए हैं और हमने जमीन को चांद बना दिया हम है। जाहिल रह गए, हम जाहिल रह गए अफसोस के साथ आप कि बिल्कुल एक टॉपिक पर, एक चीज़ पर हम सामने रखकर किसी भी चीज़ को जो है वो प्रॉपर हम देख नहीं सकते, उसके सारी बातों को देखना पड़ेगा। हमें इस बात से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी हमसे अच्छी रही है और उन्होंने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को जो है वो बहुत डेवलप किया है। उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा वो ऊपर लेकर गए हैं और इस वक्त इंडिया हमसे, अगर हम रियलिटी पर बात करें तो हमसे बहुत बिल्कुल कई सौ साल आगे। भाईजान, उनके जो लोग हैं ना, उनके जो लोग हैं वो बाहर के मुल्कों में अपने पैसे नहीं रखते, मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टियां नहीं बनाते। तो इसका मतलब है गलती हम में है ना, उनमें तो नहीं है ना। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि हम किसी को गलत कहते हैं इसलिए कहते हैं कि हम कुछ अच्छा नहीं करते। हम क्यों नहीं अच्छा करते ताकि कोई गलत ना, हम किसी को हम गलत ना कह सके। बात करें इस्लामी ममालिक की, मेरे भाई इस्लामी ममालिक की बात करें, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, दुबई, आपको पता है ये सारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बुरा कौन है? सिर्फ पाकिस्तान। इसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ को लेते हैं और उसके बाद फिर हम किसी को अच्छा या बुरा कहते हैं। देखें, अगर वो कश्मीरी खुश हैं, अगर जैसे कि वो अभी हमने सुना है कि उसने कहा कि मैं आज़ाद हूँ, यारा मीर ने कहा कि मैं आज़ाद हूँ और मैं वहाँ पर अपने इंडियन के साथ खुश हूँ, तो फिर हमें इस बात के, इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए।